हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज लेके आए हैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th और हिंदी और 8th क्लास के लिए जो हिंदी होता है उसका दूसरा चैप्टर यानी जो ईदगाह कहानी है। आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप चैप्टर 2 में यानी अध्याय 2 में जो ईदगाह कहानी है। ईदगाह कहानी जिसका लेखक जो प्रेमचंद जी है, उन प्रेमचंद जी के जो कहानी ईदगाह है उन्हीं का हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। कौन सा क्वेश्चन? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम लोग वही क्वेश्चंस को देते हैं, बार बार वही प्रश्न को देते हैं जो प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सभी प्रश्न को यहाँ पे नहीं दिया जाता है, उसी प्रश्न को दिया जाता है जो प्रश्न सीधे आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो अमीना कौन थी? जो हामिद होता है ईदगाह कहानी में, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, उसी जो है बच्चे की जो दादी है उसी का नाम क्या है? अमीना है। और वही बच्चे जो हामिद होता है, और हामिद जो ईदगाह कहानी के प्रमुख क्या है? पात्र है। और ईदगाह कहानी के जो है मेन जो है वो हामिद को ही माना गया है और हामिद ही है, क्योंकि वो एक अहम भूमिका अदा करता है। छोटा सा बच्चा है लेकिन उसका जो सूझबूझ जो होता है ना, बिल्कुल बड़ों के तरह उसका जो है सूझबूझ होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है, आंसर देखते हैं हम लोग सीधे। कह रहा है ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था। यानी सबसे पहले कह रहा है कि ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक भी दाना नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो उदास थी। और इसलिए उदास थी जो उसके पड़ोसी होते हैं, ईद के दिन जो सिवाइयाँ मिठाई के रूप में जो है लोग ईद के दिन खुशी खुशी जो पड़ोसी को खिलाते हैं, उनको जो है खिलाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए उसके घर में दाना भी नहीं था। तो जिसके घर में अगर खाने पीने के लिए दाना ना हो तो वो तो उदास रहेंगे ही। और आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल, हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। यानी दूसरा रूप में जो है उसलिए वो उदास थी क्योंकि हामिद जो है एक छोटा सा बच्चा है। वो सोच रही है कि हामिद इतना छोटा सा बच्चा अकेले 3 कोस जो है पैदल चलकर कैसे ईदगाह तक जाएगा, इसलिए जो है अमीना क्या थी? उदास थी। तो चलिए हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोग का, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। देखो जब हामिद ईदगाह जाते हैं वहां मिठाई भी होते हैं, खिलौने भी होते हैं और चिमटे भी होते हैं, लेकिन वो जो है मिठाई को भी नहीं पसंद करता है, खिलौनों को भी नहीं पसंद करता है, और जो है वो किसको पसंद करता है? चिमटा को पसंद करता है। तो मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा क्यों पसंद करता है? ठीक, तो चलिए आंसर को देखते हैं क्या कह रहा है। यानी ये कह रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है। यानी हामिद जो है मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा इसलिए पसंद करता है, उसने सोचा मिठाई से केवल क्षण भर के लिए स्वाद मिलता है। हामिद छोटा सा बच्चा है लेकिन सोच उसका जो है, विचार जो होते हैं बहुत ही बड़े विचार होते हैं। दाद देना चाहिए ऐसे बच्चे की हिम्मत को। यानी ये कह रहा है कि हामिद सोचता है कि मिठाई से केवल जो है क्षण भर के लिए ही स्वाद मिलता है, कुछ समय के लिए स्वाद रहता है, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते। हामिद सोचते हैं क्योंकि वो बड़े लोगों की तरह सोचते हैं। ठीक, इसलिए कहता है हामिद कि मिठाई या खिलौने से तो केवल क्षण भर के लिए ही स्वाद मिलता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं। और दूसरा क्या सोच रहा है कि खिलौने भी तो मिट्टी के बने हैं। समझे, खिलौने किसके बने हैं? मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे। उसने सोचा कि खिलौने जो है मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे। और जितने भी खिलौने थे वो मिट्टी के बने थे।
क्वेश्चन से ऐसे ही आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सारे खिलौने किसके बने थे, तो किसके बने थे, मिट्टी के बने थे, समझे। तो उसने क्या सोचा, खिलौने भी तो मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठीक, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। और मिट्टी के खिलौने के लिए वो ये सोचा कि ठोकर लगते ही क्या हो जाएंगे, टूट फूट हो जाएंगे, जैसे ही ठोकर लगा टूट जाएगा, हाथ से छूट के जमीन पे गिरेगा टूट फूट जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेकर के हम क्या करेंगे, ऐसे खिलौने का क्या काम। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना कभी फूटेगा, ठीक, चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, क्योंकि चिमटा किसके बने थे, लोहे के बने थे, किसके बने थे, लोहे के। तो लोहे का जो चिमटा है वो कभी टूटेगा फूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। तो ये सोच रहा था। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेंगी। देखिए, दादी जब रोटियां सेकती थी तो उसके पास चिमटा वगैरह कुछ नहीं थे। उसने सोचा कि अगर इसको ले जा करके दे दे तो रोटी सेकने के समय दादी की उंगलियां नहीं जलेगी। इतना छोटा बच्चा दादी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हामिद को जो है कोई जो उसको देखभाल करने वाला नहीं था। उसको देखभाल जो करने वाला था कौन था, उसकी दादी ही थी, ठीक, उसकी दादी का नाम अमीना थी। यह सब बात सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। यानी जितने भी बात है इन्हीं बातों को सोच करके हामिद जो है क्या पसंद करता है, चिमटा ही पसंद करता है, ठीक। तीसरा नंबर का प्रश्न है हम लोग का, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखिए, मेला जाने से पहले हामिद की दादी बहुत उदास होती है, बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है। तो वो अपने दादी को दिलासा देती है, ठीक, कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहते हैं, ठीक। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, देखिए आगे देखते हैं। मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, ठीक, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, क्या कहता है, देखिए, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। क्या कहता है हामिद, कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यानी ये कह रहा है हामिद कि तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल ना डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। इतना छोटा सा बच्चा अपने दादी को दिलासा दे रही है, क्यों, क्योंकि उसकी दादी जो है बहुत घबरा रही है। इतना छोटा सा बच्चा, इतना नन्हा सा बच्चा 3 कोस पैदल चलकर जाएगा, पैदल चल के आएगा, पैर में जूते भी नहीं है, कैसे इतने दूर जाएगा और आएगा। इसलिए वो दिलासा दे रहा है अपने दादी को कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। चलिए, तो चलिए हम लोग अब चौथा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, मेले में जो हामिद चिमटा खरीदता है, तो चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, उसी के बारे में क्या करने बोलता है, वर्णन करने के लिए बोलता है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो चलिए वर्णन करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार आए। यानी जैसे हामिद मेले में चिमटा खरीदने जाते हैं, तो चिमटा खरीदने से पहले उसके मन में एक वयस्क व्यक्ति, जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं ना, जिसको हर तरह का सूझबूझ होता है, समझदारी होता है, हर चीज जानता है, उस वयस्क की तरह उसके मन में जो है हामिद को एक विचार आता है। और विचार आते ही क्या सोचने लगते हैं इतने छोटे से बच्चे, देखिए आगे क्या कह रहा है, खिलौने सभी अच्छे हैं, ठीक, यानी सभी खिलौने क्या है, अच्छे हैं, सब खिलौने उसको अच्छे लगते हैं। किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, समझे। यानी कह रहा है कि खिलौने तो सभी अच्छे हैं, किसे लेंगे, सब तो अच्छा लग रहा है, सबको तो लेने नहीं पाएंगे, और सभी का दाम 2 पैसे है। लेकिन हामिद के पास टोटल कितने पैसे हैं, तो 3 पैसे हैं। तो खिलौने उसको सब अच्छा लगता है, किसे लेगा, सबका दाम 2-2 पैसे है।
तो ये सोच में रह जाते हैं और खिलौने लेने नहीं पाते हैं, तो खिलौना का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सभी खिलौने भी नहीं होंगे, फिर मिट्टी के बने ये खिलौने हाथ से छूटे चूर चूर हो जाएंगे, समझे। और सभी खिलौने उसके दाम के बस जो है होंगे भी नहीं, 3 पैसा है, 3 पैसे से सभी खिलौने भी नहीं होंगे। और सभी खिलौने जो है मिट्टी के बने हैं और हाथ से ही पड़ते, हाथ से जैसे ही उसका पड़ जाएंगे तो हाथ से पड़ते ही क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हाथ से पड़ते ही क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। हाथ से छूटा तो चूर चूर हो जाएगा और पानी पड़ा तो क्या हो जाएगा, सभी रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। आप भी मिट्टी के खिलौने देखे होंगे बचपन में, मिट्टी के खिलौने जो है आप देखे होंगे अपने। तो क्या होता है कि मिट्टी के खिलौने जैसे ही अगर हाथ से छूटा जमीन पे गिरा तो टूट जाता है, और उस पे अगर पानी पड़ जाता है मिट्टी के खिलौने पे तो उसका जो क्या हो जाता है, रंग जो होता है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो धुल जाता है। तो ऐसे होता है मिट्टी के खिलौने। तो हामिद छोटा सा बच्चा होकर भी ऐसा सोचने लगे कि हाथ से टूटा छूटा तो चूर चूर हो जाएगा और पानी पड़ेगा तो रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, ऐसे खिलौने लेकर के वो क्या करेगा, ऐसे खिलौने लेकर के वो क्या करेगा जो हाथ से छूट के ही चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ते ही रंग धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेकर के वो क्या करेगा, वो हामिद सोचता है कि ऐसे खिलौने लेकर के हम क्या करेंगे। जब वो लोहे की दुकान में जाकर चिमटा देखता है, फिर वो क्या करता है, मिट्टी के दुकान से जाकर के, वो मिट्टी के खिलौने के दुकान से जाकर के वो क्या करता है, फिर अब जो है लोहे की दुकान के तरफ वो चलने लगता है। तो जब लोहे की दुकान में जाता है तो उसका नजर किस पे पड़ जाता है, चिमटे पे पड़ जाता है। उसका नजर किस पे पड़ता है, चिमटे पर पड़ता है। तो उसके मन में विचार आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, दादी के पास चिमटा नहीं है, अगर ले जाकर दे दे तो उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी। जब लोहे की दुकान में जाता है तो लोहे की दुकान में जाने के दौरान वो देखता है चिमटा, और चिमटा देख करके उसके मन में क्या आता है, एक विचार आता है कि दादी के पास जो है चिमटा नहीं है, रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां क्या हो जाती है, जल जाती है। तो अगर ये चिमटा ले जा करके हम, अगर ये चिमटा ले जाकर हम दे दे तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी। बच्चा छोटा है लेकिन सोचता है एक बड़ों की तरह, एक वयस्क की तरह, जैसे बड़े सोचते हैं, सूझबूझ वाले सोचते हैं, इतना छोटा सा बच्चा हामिद ऐसा सोचता है कि अगर ये चिमटा ले जा करके दादी को दे दे तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी, ठीक, और वह खुश हो जाएंगी, हमें दुआएं देंगी। देखिए दादी को, बच्चा है छोटा लेकिन वो जो है दादी के बारे में सोच रहा है, और वो ये भी सोचता है, दादी के खुशी के लिए सोचता है और दुआओं के लिए सोचता है, इतना छोटा सा बच्चा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट। अब 5वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर में क्या है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। यानी जो हामिद है, जो चिमटा लेता है, उन्होंने अपने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। यानी चिमटा लेने से पहले उनके मन में कौन कौन सा विचार आता है और कहाँ कहाँ उपयोग करने की बात करती है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं, क्या कह रहा है आंसर। हामिद ने चिमटे को बंदूक, सबसे पहले वो सोचा कि चिमटे को जो है बंदूक के रूप में हम लोग उपयोग करेंगे, समझे, बंदूक के रूप में उन्होंने उपयोग करने की बात कही है, ठीक, बंदूक के रूप में जैसे जैसे गोली चलता है वैसे वो सोचा कि चिमटे से भी हम गोली चला देंगे, ठीक। फकीरों के चिमटे, उसके बाद क्या सोचा, फकीरों के चिमटे, जैसे फकीरों के चिमटे होते हैं उनके रूप में उपयोग करने की बात कही है। उसके बाद मंजीरी के रूप में, मंजीरे के रूप में उपयोग करने की बात कही है, तथा खिलौने की जान निकालने वाला हथियार,
यानी वो सोचा कि हम अपने चिमटे से जो है खिलौने की क्या कर देंगे, जान निकाल देंगे। तो खिलौने की जो है जान निकालने वाला जो हथियार होता है, उन हथियार के रूप में उन्होंने उपयोग करने की बात कही है। आप ही सोचिए कि अगर लोहे की कोई वस्तु हो, वो तो है चिमटा है, कोई भी वस्तु हो, क्या उसको हम लोग मिट्टी के जो है खिलौने होते हैं उसकी जान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लोहे की वस्तु से मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उसको हम लोग आसानी से जो है तोड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ सकते हैं, है कि नहीं? जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। ठीक, चलिए छठा नंबर के प्रश्न को अब हम लोग छठा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी दो क्वेश्चन इसमें है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है। ठीक, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक, विशेषता भी बताने के लिए कहता है, यानी इसके अंदर जो है क्या क्या जो खूबी है उनके बारे में कहने के लिए बोलता है। उसके बाद जो है इस कहानी के अंदर कौन कौन से चीज है उन चीजों को प्रस्तुत करने के लिए बोलते हैं। यही विशेषता यानी उसका खूबी क्या क्या है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसका हम लोग उत्तर देंगे। तो ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है। ठीक, ईदगाह कहानी हमें कैसी लगती है? तो ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगती है, बहुत ज्यादा रोचक लगती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ईदगाह कहानी जो है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, और हम लोग भी तो एक बच्चे ही है ना, स्टूडेंट्स तो बच्चे ही होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए ईदगाह कहानी हमें क्या लगती है, अत्यंत रोचक लगती है। ठीक, उसके बाद विशेषता के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं है वो क्या है, निम्नलिखित है। ठीक, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है हम लोग जो है उसको एक एक करके फिर पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक नंबर हम लोग रोमन में देंगे, रोमन संख्या। ये मुख्य संख्या हो गया हम लोग का, ठीक, जो गिनती की संख्या है। उसके बाद हम लोग जो है रोमन संख्या में देते हैं। रोमन संख्या में सबसे पहले एक नंबर में है यानी कहानी। कौन सा कहानी? तो ईदगाह कहानी। कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, यानी पूरा कहानी जो है बच्चे पर आधारित है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हामिद है उसका मुख्य पात्र जो है, सम्मी है, नूरे है, और भी बच्चे हैं वहां पे। तो पूरा जो उसमें कौन है, बच्चे ही है। तो पूरा कहानी जो है किस पर आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, एक बच्चे की सोच पर आधारित है। एक छोटा से बच्चे की, छोटा सा जो बच्चा है हामिद, उसके सोच पर आधारित है। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। दूसरा पॉइंट में कहता है कि जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, दुखी बच्चे हैं, माँ नहीं है, बाप नहीं है, छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, दादी के गोद में पलती है, एक अभावग्रस्त बच्चा जिसके जो है खुशी का कोई पता नहीं, दुख जो उसको चारों ओर से जो है घिर के रखा है। लेकिन वही एक छोटा सा बच्चा जो है ना, एक वयस्क की तरह सोचते हैं। समझे, किसके तरह सोचते हैं? वयस्क की तरह, एक सामान्य व्यक्ति के तरह, बड़े व्यक्तियों के तरह, जो है टैलेंटेड व्यक्तियों के तरह, वो इतना छोटा सा बच्चा सोचते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। और सही बात है, जिन बच्चों को जो है चुनौतियां नहीं मिलती है वो बच्चा जो हमेशा क्या होते हैं, कमजोरी होते हैं। तो चुनौतियां जो होते हैं बच्चे को क्या परिपक्व बनाती है, मजबूत बनाती है। जब तक बच्चों के पास जो है चुनौतियां नहीं होगी, जब तक जो है वो परिपक्व नहीं बनेंगे। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग या तो 8 क्लास में होंगे या तो फिर अभी मैट्रिक में होंगे। तो आपके पास क्या है, एक चुनौती है कि हमको जो है अच्छे से पढ़ करके हमको मैट्रिक का परीक्षा देना है, तभी जो है हमको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वहां पे बोल दिया जाता कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम में जाकर के अपना रोल नंबर और रोल कोड देकर के आ जाना है, अपने आप आपको पास कर दिया जाएगा, तो क्या आपके पास कुछ चुनौतियां होती? तो क्या आप तैयारी करते? नहीं करते। तो इसीलिए जो है चुनौतियां जो है बच्चे को क्या बनाती है, परिपक्व बनाती है। और जिन बच्चों को जो है अधिकतर दुख होती है, वही बच्चे आगे चल करके जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो
परिपक्व हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे कि आप एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, कितना चुनौतियां उसको मिली, उसके बाद जाकर के जो है वो अंत में जाकर के उन्होंने उनको कामयाबी मिली। तो ठीक है, चौथा नंबर के प्रश्न को हम लोग सॉरी चौथा नंबर का जो पॉइंट है, चौथा नंबर के पॉइंट को हम लोग देखते हैं क्या है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, यानी पूरे कहानी जो है ना मुहावरों के द्वारा इसको रोचक बनाया गया है। इतना रोचक कहानी नहीं था, लेकिन इसको मुहावरे जो है इसको द्वारा जो है मुहावरों के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, रोचक बना दिया गया है। ठीक, किसके द्वारा, मुहावरों के द्वारा इसको रोचक बना दिया गया है। चलिए पांचवा पॉइंट को हम लोग देखते हैं, 5 नंबर में क्या कह रहा है हम लोग को। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, कहानी जो है ना इसमें कोई जटिल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल सरल शब्द का प्रयोग किया गया। जो शब्द जो है आप समझ सकते हैं, जिन शब्दों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, उनके बारे में विचार कर सकते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये जो है छठा नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इसके बाद और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है इस चैप्टर में, इस अध्याय में, कि आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन, और इससे बाहर आपका एक ही क्वेश्चन दे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का जो है हम सभी चैप्टर्स की तैयारी करके हिंदी में अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। उसके बाद हम लोग व्याकरण का भी मुख्य रूप से क्लास देंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। यानी जैसे ही चिमटा जो है अमीना देखी हामिद के हाथों में, उसके मन में कैसा भाव जगा। ठीक, उसी के बारे में कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार का भाव जगा। ठीक, चिमटा देखकर जो है अमीना के मन में कितने प्रकार का भाव जगा, तो 2 प्रकार का भाव जगा। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का भाव जगा। और वो कौन कौन सा प्रकार है, कैसा कैसा भाव जगा, तो चलिए हम लोग वीडियो के आगे में देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क नंबर लिए हैं यहाँ पे, इससे पहले हम लोग रोमन में लिए थे और यहाँ पे क नंबर पे ले लिए हैं। ठीक, लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। यानी कह रहा है कितना छोटा सा लड़का कितना बेसमझ है। वो बेसमझ सो गया हामिद को सोचा कि हामिद के अंदर सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, कितना बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। लेकिन जब हामिद ने कहा तावे से रोटी उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए ये चिमटा ले आया, फिर उसके विचार बदल गए। यानी 1 नंबर में क्या कह रहे हैं कि अमीना सोचती है कि लड़का कितना बेसमझ है, ना समझ है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। जैसे ही हामिद की जो है कानों में दादी की आवाज चली जाती है, तो हामिद जवाब में अपने दादी से कहती है रोटी उतारते समय दादी तुम्हारी उंगलियां जो है जल जाती थी, इसलिए मैंने ये चिमटा लाया। जैसे ही हामिद की ये बात सुनी तो अमीना के जो है विचार क्या हो गए, बदल गए, कि हामिद जो है नासमझ नहीं है, बेसमझ नहीं है, ये एक वयस्क के तरह सोचता है, ये जो है एक अच्छे सोच है, अच्छे विचार है। चलिए ख नंबर में क्या कहता है, ख नंबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ख नंबर में कह रहे हैं दूसरी भाव में दादी सोची। दूसरी भाव में दादी सोचती है, पहला भाव में तो सोच लिया कि लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लाया क्या चिमटा। तो दूसरी भाव में वो क्या सोचती है, हामिद ने कितना त्याग है, त्याग सद्भाव और विवेक है। यानी हामिद में कितना त्याग और सद्भाव विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते ललचाया होगा। देखिए दूसरे बच्चे, दादी सोची कि हामिद में कितना त्याग सद्भाव और विवेक है, तो बच्चे को मिठाई खाते जो है वो अवश्य ललचाया होगा, लेकिन फिर भी वहां पे जो है क्या कह रहा है, लेकिन बुरी दादी का जो ख्याल बना रहा। देखिए दूसरी का इसमें कह रही है हामिद कि कितना
हामिद में त्याग, सद्भाव, विवेक है। दूसरे बच्चे को मिठाई खाते ललचाया होगा। और होता ही ऐसा, जब बचपन की जिंदगी होती है तो क्या होता है कि दूसरा बच्चा जब कुछ खाने लगता है तो अपने आप को क्या लगता है, वहां पे अपने को भी खाने के लिए मन करता है, अपना भी जो है ललचापन आ जाता है अपने आप में। लेकिन हामिद जो है इतना छोटा सा बच्चा ललचाया नहीं, अपनी दादी की जो है याद वहां पे बना रहा। तो ईदगाह कहानी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग जो है ना अगले क्वेश्चंस का अगले चैप्टर जो इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक वीडियो हम लोग का ऑब्जेक्टिव का बनेगा और एक सब्जेक्टिव का बनेगा। और ऐसे अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो हिंदी में आप लोग जो है 90 प्लस जो है नंबर ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे ही हम लोग का जो है हिंदी का जो है कंप्लीट हो जाएंगे किसला और हिंदी, हम लोग फिर उसमें व्याकरण में कौन कौन सा मुख्य चीज पढ़ाए जाते हैं उन चीजों को पढ़ाएंगे। उसके बाद 5 नंबर या क्वेश्चन में व्याकरण से रिलेटेड, व्याकरण से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न को पूछे जाते हैं उन चीजों को पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव फिर पढ़ाएंगे। और जो है अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस तरह का जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। जब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह से जो है ना हम लोग का उर्दू का भी वीडियो कल से हम लोग का अपलोड होगा। सब्जेक्टिव एक जो है रब्बानी सर हम लोग के जो है वो क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का भी जिस तरह से हम लोग हिंदी का बनाते हैं एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो और एक सब्जेक्टिव का, तो उर्दू जो दरक्सा उर्दू है, दरक्सा के बाद आप लोग को रोशनी भी पढ़ाए जाएंगे, तो दरक्सा उर्दू का भी अभी चल रहा है। तो एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव का जो है वीडियो एक एक करके अपलोड होगा, ऐसे करके ही। तो आप लोग जो है चाहते हैं कि अच्छे उर्दू में भी मार्क्स लाएं, उर्दू और हिंदी की जो है यहाँ पे फुल तैयारी होगी आप लोग का। उर्दू में फिर कौन कौन सा कवायद से पूछे जाते हैं उसको भी रब्बानी सर आप लोग को पढ़ाएंगे, और कौन कौन सा मुख्य चीज होते हैं। और उर्दू में जो आप लोग को पढ़ाएंगे ना वही क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्यादा भरा जाएगा करके क्वेश्चन जो है ऐसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक चैप्टर में आपका 15-15, 20-20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। कि इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं जाते हैं, ज्यादा तो वहाँ पे कवायद से ही पूछ लिए जाते हैं। तो उनको देखते हुए आपका मेन मेन जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है कल डाले जाएंगे और डेली डाले जाएंगे एक एक करके। तो आप लोग चैनल को जब तक सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जितने भी वीडियो बनाए आप तक पहुंचेंगे और आपकी तैयारी फुल हो, आप अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए। जब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।